नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। संसद से आई है देश की दिशा तय करने वाली बड़ी खबर। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कह दिया कि अब भारत सिर्फ चलना नहीं, तेज दौड़ना चाहता है। सड़क, रेल, फैक्ट्री, दवा, चिप और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की नई रफ्तार देने का पूरा खाका दिखाया गया है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि इस बजट में किसे क्या मिला और आम गांव, किसान, मजदूर और छोटे उद्योग पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बुनियादी ढांचे की बात करें तो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए का कर दिया है, जो पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से करीब 9% ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा सड़कें, ज्यादा पुल, तेज रेलवे प्रोजेक्ट और गांव से शहर तक मजबूत कनेक्टिविटी, जिसे सरकार देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा इंजन मान रही है। आने वाले समय की ताकत बनने वाले एक बड़े ऐलान में सरकार उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएगी, जहां खनन, रिसर्च, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, ताकि मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मिसाइल और चिप में लगने वाले खनिजों के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम की जा सके और आयात घटाकर भारत को मजबूत बनाया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में बायोफार्मा शक्ति मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 नए राष्ट्रीय संस्थान बनेंगे, 7 पुराने संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और दवाओं की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी होगी, जिससे भारत सिर्फ दवाई बनाने वाला नहीं बल्कि दुनिया को दवाएं देने वाला देश बनेगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक सरकार 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू होगा, ताकि सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन भारत में तैयार हो, रोजगार बढ़े, तकनीक सस्ती हो और गांव के युवाओं को भी नए मौके मिले। छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का चैंपियन एसएमई फंड बनाया जाएगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे, 200 पुराने औद्योगिक कंस्ट्रक्शन को दोबारा जिंदा किया जाएगा और खादी व हैंडलूम के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल लाई जाएगी, जिससे गांव का काम गांव में ही रोजगार बने। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों में कार्बन कैप्चर योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि विकास के साथ प्रकृति की रक्षा भी हो सके। बैंकिंग सेक्टर में सुविधा के लिए बैंकिंग फॉर विकसित भारत नामी समिति बनेगी। शहरों के विकास के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जो आरईसी व पीएफसी जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि पिछले 12 सालों में भारत ने राजकोषीय अनुसंधान बनाए रखा है और आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच एक मजबूत संकेत है। तो ये था केंद्रीय बजट 2026-27 का पूरा खाका सरल भाषा में। अब सवाल आपसे है, क्या ये बजट सच में गांव, किसान और गरीब तक पहुंचेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आंचलिक खबरों को सब्सक्राइब करें।